लेकर शेखावाटी में जो यमुना जल की बात चल रही है, भाजपा इसको पूरी तरह बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें एमओयू जो हुआ है अभी तक, वो उस पर एक सैद्धांतिक सहमति बनी है डीपीआर पे। 31,000 करोड़ की जो डीपीआर है, उसके लिए फंड राजस्थान में तो अवेलेबल है नहीं। जब तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवाएंगे, जब तक कैसे करेंगे? ये नरेंद्र मोदी की घोषणा है। केंद्र के मंत्री ने स्वयं ने उपस्थित रहकर करने का काम किया, और आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो काम किए पूरे हुए हैं। इसलिए सबको ये चिंता का विषय नहीं, जिसकी डीपीआर बनना जल्दी शुरू होने वाला है, उसका समझौता तय हो चुका है, उस पर कार्रवाई नहीं चाहिए। सर, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी, तब भाजपा ने ये कहा था कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो भर्ती हो रही है, उसमें जो सेट की अनिवार्यता है उसको खत्म करेंगे। अब जब बीजेपी की सरकार आई है, 5 विभागों में जगह निकाली है, उसमें सब में सेट की अनिवार्यता कर दी। तो सर, युवाओं को क्या फायदा? बहुत सारी चीज सरकार 5 साल के लिए बनी है। जितने भी हमने अपने वादे किए उन सब वादों को चरणबद्ध तरीके से, मुझे लगता है कि पहली सरकार है जिसने पहले 30 महीने में ERCP को, 30 दिन में ERCP को। सर, मैं सेट की बात और मेरे को अपना वक्तव्य पूरा करना है, आपका विषय है। इसलिए सरकार ने इन विषयों को जो 5 साल के वादे थे 60 दिन में पूरा करने का क्रमबद्ध काम करना शुरू किया। चाहे पेंशन की बढ़ोतरी की बात होगी, किसान सम्मान निधि का विषय होगा, ERCP होगा, यमुना जल का, बाकी विषय भी जितने भी हो, उन सब विषयों को सरकार पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी का वादा, नरेंद्र मोदी का आश्वासन है, पूरा होगा। सर, आवेदन तो लिए जा रहे थे। तो मैंने कहा कि जरूरी आज जो नहीं हो रहा वो कल होगा। इन 5 सालों के लिए आश्वासन दिया पूरे से। सर, बीजेपी कहती थी ये पहली सरकार है जिसने आने के बाद तुरंत जितने भी नकल के मामले हुए थे उन सब के ऊपर आप SIT बना करके इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की, और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां चालू हो चुकी हैं। सर, बीजेपी ने कहा था कि हरियाणा के अंदर पेट्रोल सस्ता है, यूपी में पेट्रोल सस्ता है, गुजरात में पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है, राजस्थान के अंदर वैट ज़्यादा है। आपकी सरकार कब बढ़ा रही वैट, कब कम कर रही है? जल्दी करेगी। कब तक करेगी? ये सरकार का विषय है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ जो वादे खुद नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, भाजपा ने किए, उन सब वादों को पूरा करें। यमुना जल को लेकर कोई समय सीमा भी तय की गई है क्या? अभी उनका है कि हम इसको जल्दी डीपीआर शुरू करेंगे और 5 साल के अंदर अंदर पानी नीचे पहुंच जाएगा इसका। ये तो कांग्रेस भी कहती आ रही 15-20 साल। उनको 50 साल झेला है या 5 साल, विश्वास करिए। और नरेंद्र मोदी ने जो कहा 14 के बाद, सबको आश्वासन दिया था कि घर घर हर गांव को बिजली से जोड़ देंगे। तो 2019 का टारगेट था, लेकिन 2018 के दिसंबर में सब गांवों को जोड़ने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि घर घर जोड़ने, बिजली जोड़ने का काम, दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के तहत घर घर बिजली जोड़ने का काम शुरू हुआ। शौचालय का काम हाथ में लिया था, 4 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर कीर्तिमान स्थापित करने का काम, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। उसी तरह जनधन खाते, 40 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले, जिसका सीधा लाभ कोविड के दौरान हर महिला के खाते में 500 रुपये पहुँचा करके सीधा लाभ दिया। ये पहली सरकार है जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम कर रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी का आश्वासन है, किसी कांग्रेस का आश्वासन नहीं जो पूरा नहीं। सर, आपने कहा कि MSP जो किसानों का है उससे ज़्यादा खरीद लिया हमने, ज़्यादा लाभ दिया उनको, तो फिर किसान नाराज क्यों? देखो, उनके अपने विषय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, आप सबके जानकारी में हर बार MSP बढ़ के बढ़ रही है। और ये उससे पहले नहीं था, लेकिन 8-9 सालों के 10 साल कालखंड में उनके विषयों के ऊपर भी जो उनकी मांग है, केंद्र सरकार सकारात्मक रूप से बात कर रही है, और निश्चित रूप से व्यवहारिकता और उनकी मांग दोनों के बीच में कोई ना कोई रास्ता निकले। लंबे समय से रेल सुविधाओं को लेकर है ना, यहाँ पे बात चल रही है। अब जब आपकी केंद्र में सरकार, डबल इंजन की भी सरकार हो गई, तो इसको लेकर कुछ बढ़ोतरी की बातें चल रही हैं सर? कुछ होगा इसमें? कुछ रेल का तो ये पूर्व की कमी रही है नेताओं की, क्योंकि यहाँ एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन में जंक्शन बनता है, तब तक डबल लाइन नहीं हुई, और डबल लाइन के लिए रिंग से जोड़ने का आश्वासन दे दिया, जल्दी वो भी जुड़ेगी। और हमारी सरकार बनने के बाद में, यहाँ के केंद्रीय मंत्री वैष्णो देवी बनने के बाद में 5 एक्सप्रेस ट्रेन आपके सामने जा रही हैं। पहले केवल शेखावाटी एक्सप्रेस जो सैनिक एक्सप्रेस थी, वो भी सप्ताह में 2 या 3 बार जाती थी, वो रेगुलर हो गई। उसमें AC के फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास डब्बे नहीं थे, वो जोड़ दी गई। 500 एक्सप्रेस ट्रेन आपको कहा दिल्ली और यहाँ से जयपुर जाकर के कहीं भी जा सकते हो। बम्बई दुरंतो ट्रेन सबसे बड़ी ट्रेन और अच्छी ट्रेन है, वो भी यहाँ से केवल झुंझुनू जिले के लिए ही 500 ट्रेन आ रही है। ये भी आपको सब पता है। विशाखा की मांग थी, एक्सप्रेस ट्रेन एक भी नहीं रुकती थी, आज वो भी मंजूर कर दिया। आज इसको हरी झंडी दिशाओं में दिखाई जाएगी अरावली ट्रेन, वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। जोधपुर वाले ट्रेन के लिए जो कमी रही है वो पहले से रही हुई है, क्योंकि डबल लाइन होने के बाद ही जंक्शन बनता है, और 18 करोड़ रुपए अपने रेलवे स्टेशन पर लग रहे हैं, जयपुर में लग रहे हैं। इतना अति सुंदर रेलवे स्टेशन बन रहा है, अमृत स्टेशन, तो आपसे छुपा हुआ है।
ये जोधपुर की ट्रेन की घोषणा करी थी गजेंद्र सिंह जी ने, कि पत्र भी लिखा था, आपने भी पत्र लिखा था, उसको लेकर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। घोषणा नहीं की थी, मैं साथ ही था। यहाँ शहीद की मूर्ति का अनावरण था मंडावा के पास के अंदर दीनवा गांव में था। वहाँ वो सिख वहाँ के जोधपुर के रहने वाले हैं। जब लोगों ने कुछ मांग की थी कि आप जोधपुर के रहने वाले हैं, हमारे रिश्ते जोधपुर बहुत है, तो एक वो ट्रेन वहाँ से रिंगी से एक ट्रेन चलाई जाए। जब उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इसकी कोशिश करूँगा, उसको वो घोषणा के रूप में ले लिया। लेकिन वहाँ क्या है कि हमारे यहाँ रिंगिस के सिक्कर के बाद में एक ही रेलवे लाइन आ रही है, इसलिए उस पर जगह नहीं मिल पा रही वो ट्रेन बढ़ाने के लिए। कम से कम 8-10 ट्रेनें नहीं चली हैं मिलाने। लोकसभा चुनाव में सर हारे हुए जो विधायक के चुनाव के में हारे हुए लोगों को क्या पार्टी विचार कर रही है उनको प्रत्याशी बनाने केंद्र का नेतृत्व का विषय है। अभी एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तय है, कमल का निशान, सब उसको लेकर काम कर रहे हैं। आप पहली बार देख रहे होंगे कि कैंडिडेट की घोषणा से पहले संगठनात्मक जितनी चीज़ें वो सब पूरा करने का काम किया। हमने कार्यालय में खोले, संयोजक बना दिए, एक एक करके जो चीज़ चुनाव के नाते करनी है उन सबको लेकर के एक प्रबंध समिति बनाई है जिसमें काम शुरू करते हैं। ठीक साहब, जिले के सारे लोगों से जैसे पहले प्रस्ताव सबने एक ध्वनि मत से पारित किया कि आज़ादी के बाद से एक बहुत बड़ी मांग केवल झुंझुनू जिला नहीं, शेखावाटी अंचल के तीनों जिले यमुना जल के पानी को लाने की थी। और पिछले कुछ दिनों से कुछ किसान संगठनों ने, कुछ जन संगठनों ने इस विषय को लेकर के आह्वान किया। लगभग पिछले 5 दशक में हर चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के आई, लेकिन कभी यमुना जल का समझौता नहीं हुआ, उसको पानी को लेने की बात नहीं हुई। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आश्वासन के विषय को लेकर के मुख्यमंत्री जी, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी और कार्यकाल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के बीच में समझौता हुआ। इसके DPR बनने का काम तय हो चुका है, जल्दी होगा। मुझे लगता है इस विषय पर जल्दी, जो कई दशकों से आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी मांग इस क्षेत्र की थी वो पूरी हुई। इसके लिए सब लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री जी का, गजेंद्र सिंह जी का, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी का और मनोहर लाल जी खट्टर का आभार व्यक्त करने का काम किया। आज हमने पूरे राजस्थान को 7 क्लस्टरों में, एक क्लस्टर में तीन ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं। ये जो क्लस्टर है इसमें अलवर लोकसभा क्षेत्र, सीकर और झुंझुनू 3 क्लस्टर आते हैं। आज अलवर की बैठक थी, इसमें चरणबद्ध तरीके से तय किया कि तो संगठन की गतिविधियों के बारे में पूरी चर्चा इसमें करने का काम हुआ। हमारे मंडलों का गठन, बूथ का गठन, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति और उनकी सक्रियता, इस सारे विषय को चर्चा की। और इसके साथ साथ जितने भी सारे विषयों को लेकर राजनीतिक विषय यहाँ के थे उन सब विषयों के ऊपर चर्चा की। राजस्थान में इस बात का आज एक संतोष की बात थी कि यहाँ जितने भी हमारे बूथों की सक्रिय सब है वो पूरी तरह से एक सब संतोष के साथ सारी करने की बात हुई। इसमें तय किया कि बूथों को लेकर के एक ग्रेडिंग का काम करेंगे, ABC। पिछले 4 चुनाव, 13 का चुनाव, 14 का चुनाव, 18, 19 और 23, इन 5 चुनावों में हम इन सब के परिणामों के आधार पर अलग अलग बूथ की क्या स्थिति थी उसकी ग्रेडिंग करने का काम पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और जहाँ बूथ है उसके अपग्रेडेशन को काम कर, उसको उन्नतीकरण के काम पार्टी का कार्यकर्ता मिलकर करेगा। इसके साथ साथ हर बूथ पर तय किया कि कम से कम 10% मतों को बढ़ाएं। 10% मतों को बढ़ाने के लिए अलग अलग समाज जीवन के जो समूह हैं उन सब समूहों में संपर्क करके हम उनको भाजपा के वोट के नाते परिवर्तित करें, इसका एक निश्चय सब लोगों ने किया है। बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों की संख्या है जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से होगा, चाहे जनधन के खाते खोल करके उसमें पैसे के डालने का काम होगा, उज्ज्वला योजना का विषय होगा, आयुष्मान भारत का होगा, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना में बिजली का कनेक्शन होगा, हर घर नल से जल का होगा। ऐसे अलग अलग योजनाओं में जिनको लाभ मिला है ऐसे लोगों से संपर्क करके उनको भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों कहा है कि इस देश में 4 ही जाति हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। इन चारों को लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में योजना बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा हुआ है।
अभी हम जानते हैं कि अभी पिछले दिनों जो तात्कालिक बजट रखा है निर्मला सीतारमण ने, उसने भी 1 करोड़ जो लखपति बहनों की बात थी उसकी संख्या को बढ़ा करके 3 करोड़ करने का काम किया, युवाओं के लिए योजना देने का काम किया, किसानों के लिए विषय दिया। इस सब को लेकर के उनका अपग्रेडेशन का काम कैसे हो गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों की सम्मान निधि की घोषणा हुई तो उसको बढ़ाने की बात की, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने हमने घोषणा की थी कि 6,000 वहाँ के और 6,000 रुपये हम राजस्थान की सरकार जोड़ने का काम करेगी। जो पिछले दिनों के वोट ऑफ अकाउंट्स में उसको 6,000 जोड़ने की घोषणा भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की है। यह आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की। और हर फसल के बाद रबी और खरीफ की फसल MSP को बढ़ा करके घोषित करने का काम किया। पिछले कुछ समय से हमें अनुभव है, राजस्थान बाजरा उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। पास के हरियाणा में 2,200 रुपये में बाजरा मिलता था और राजस्थान के किसान को 1,200-1,300 रुपये में बेचना पड़ता था, क्योंकि राजस्थान सरकार की शिथिलता थी। इस सब को लेकर के हमने जो MSP की बात हुई, राजस्थान की सरकार ने भी इस विषय को सक्रियता से करने की बात की है। इन सब विषयों को लेकर के लोकसभा के चुनाव में जाएं और सारे विषयों पर हम मत प्रतिशत बढ़ा करके भाजपा के पक्ष में वोट दें। और 14 और 19 दो के चुनाव में जैसे भाजपा ने भारी बहुमत से जीती है, 24 में भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी, ऐसा विश्वास सबने व्यक्त किया। इस सब को लेकर के थी। कोई विषय आपके होंगे तो माओ को